गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों का जो हमारी जो कल तक की क्लास हुई, हम 2 यूनिट आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट यूनिट में हमने लिया था जो अल्कोहल वाला चैप्टर था, उसको हमने फिनिश किया था। उसके बाद में हमारे पास चला था एल्डिहाइड और कीटोन, जो आप लोगों का सेकंड यूनिट था। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आप लोगों की थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट आप लोगों की जो कार्बोक्सिलिक एसिड, जो मैंने आप लोगों को कल वाले जो नेक्स्ट इससे प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत उसके बताया था। तो आज हमारे जो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास क्या होता है, देखो हमने अल्कोहल पढ़ा, एल्डिहाइड, कीटोन यानी कि कार्बोनिल पढ़ा। इसके बाद हमने जो आप लोगों के पास है नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, सब में पहले हमने इंट्रो वाला पार्ट बताया। इंट्रो वाले पार्ट में हम क्या देखते हैं, इसकी इंट्रो वाले पार्ट में कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब हम पढ़ रहे हैं तो इसकी स्ट्रक्चर्स क्या होगी, कैसे यह बॉन्डिंग करता है। इसके अलावा आप लोगों के पास ये कौन कौन सी रिएक्शंस दे सकता है। इसके अलावा हमारे पास होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह ये सब चीजें हैं। तो आज हम इसके इंट्रो वाला पार्ट देखेंगे और इंट्रो वाले पार्ट में हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर आप लोगों के पास क्या होती है। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड अपने पास होता है, ये अपने पास है, ये अपने पास होता है COOH। आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये जो सजाती श्रेणी जिसको आप लोग बोलते हो, उसमें अपने पास ये वाला फॉर्मूला आता है। तो इसमें क्या करना है हमें, हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे हमने अल्कोहल और कार्बोनिल कंपाउंड दोनों यूनिट में पढ़ा। फर्स्ट हमने क्या देखा था, वहाँ पे इसकी मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन देखी कैसे बना सकते हैं। उसके बाद हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, उसके बाद हमने इसकी केमिकल रिएक्शंस देखी। ऐसे ही वही अपने पास प्रोसेस चलेगी सारी यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड में भी। तो हम क्या करेंगे, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगों के होता है, अगर आप लोगों को पता हो ये अपने पास इसको बोलते हैं, जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है उसमें हम बोलते हैं इसको वसीय अम्ल। जो आप लोगों के पास फैटी एसिड आते हैं उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड आता है अपने पास वो किसके यूज में आता है, फैटी एसिड। जब अपने पास एस्टर जो आप लोग लेते हो, जैसे मैंने आप लोगों को एक अल्कोहल वाले चैप्टर में एक सॉल्फ वाली रिएक्शंस बताई थी, साबुनीकरण, सॉल्फ सैपोनिफिकेशन जिसको बोलते हैं। तो हमने वहाँ क्या लिया था, हमने वहाँ पे लिया था जो भी एस्टर, ट्राइग्लिसराइड का एस्टर हमने यूज किया था और उससे हमने बनाया था अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक। जो आप लोगों के पास सोडियम एसीटेट जो आप लोगों के पास था वो हमने इसकी नॉर्मल फॉर्मेशन की थी। तो ये अपने पास था कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो कौन कौन सी रिएक्शंस पे यूज में आता है। तो इसको नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बोलते हैं, नॉर्मल में तो इसको फैटी एसिड आप लोग बोलते हो, वसीय अम्ल जिसको बोलते हैं। ये अपने पास आता है। एक तो इसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता दूं, 2 फॉर्मूले इसके इंपॉर्टेंट है। एक है C17H35COOH, इसको बोलते हैं हम स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड। ये अपने पास होता है स्टेरिक एसिड। इसके अलावा आप लोगों के पास एक और होता है पॉमेटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है C15H35COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बोलते हैं हम पामेटिक एसिड, पामेटिक एसिड होता है। ये आप लोगों को पता है। तो हमारे पास जो भी इडिएबल जो आप लोगों के पास खाद्य पदार्थ जो आते हैं उसमें अपने पास यूज में आता है पामेटिक एसिड। इसके अलावा जो स्टेरिक एसिड आता है आप लोगों के पास, जो सैपोनिफिकेशन वाली रिएक्शंस होती है, साबुनीकरण, वहां पे अपने पास वसीय अम्ल के रूप में आता है यूज स्टेरिक एसिड। तो ये वसीय अम्ल अपने पास 2 फॉर्मूले आप लोगों को डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि जो आप लोगों के पास स्टेरिक एसिड या फिर पामेटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा। तो वहां आप लोग ये दोनों फॉर्मूले याद करने होंगे। इसके अलावा अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड को IUPAC नॉमेनक्लेचर में अगर हम देखते हैं तो इसका जो हम यूज में लेते हैं, जो आप लोग सफिक्स जो इसका यूज करते हो वो अपने पास होता है ओइक एसिड। ये अपने पास होता है ओइक एसिड। जैसे आप लोगों के पास मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, वो हम जैसे जैसे इसमें कार्बन की जो आप लोग ब्रांच है वो यूज करते जाएंगे तो अपने पास इसकी नॉमेनक्लेचर चलता जाएगा। लेकिन इसका जो आप लोग नॉर्मल जो आप लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर में जो लेते हैं वो होता है ओइक एसिड। ये अपने पास है नॉर्मल। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसकी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग कैसे होती है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, शॉर्ट नोट भी आप लोगों के पास आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसमें आप लोगों के पास उसकी स्ट्रक्चर या फिर बॉन्डिंग कैसे होती है। तो ये अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी स्ट्रक्चर है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, अगर इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन 2 होता है, उस पर 2 Alp अपने पास प्रेजेंट होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है उसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में अपने पास यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है उसके पास 2 Lp प्रेजेंट होती है। ये अपने पास नॉर्मल फॉर्मूला होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये अपने पास हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसकी स्ट्रक्चर, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की हम स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग की अगर बात करते हैं तो
तो नॉर्मल हमें यूँ लगता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें भी कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे मैंने आप लोगों को बताया CO, तो वहाँ पे भी क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड में भी हमारे पास क्या होता है, CO ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये वाला जो ग्रुप है इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड में भी क्या प्रेजेंट है, CO ग्रुप प्रेजेंट है। तो नॉर्मल हम देखते हैं कि जो रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड शो कर सकते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड भी शो कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये उसमें क्या डिफरेंस होता है, अपने पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है, जैसे टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन देता है वो आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड है वो शो नहीं करता है। इसका एक रीजन है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। उसमें क्या है, ये आप लोगों के पास जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हम देखते हैं, अगर हम इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो आप लोगों के पास अगर हम इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो यहाँ पे जो CO आप लोगों के पास है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जैसे ही ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो अपने पास पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाते हैं। जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास इसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है ये अपने पास है। जैसे ये मूव करेंगे यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और ये आप लोगों के पास हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड OH। तो ये अपने पास होती है इसकी सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो आप लोगों के पास CO यानी कि हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप प्रेजेंट है OH, उसमें जो ऑक्सीजन की जो LP है वो मूव करती है कार्बन की तरफ, क्योंकि यहाँ कार्बन की वैलेंसी अपने पास क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो ऑक्सीजन की तरफ LP होती है वो मूव करती है कार्बन की तरफ। तो हम इसकी नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं अगर, तो हमारे पास बनता है, यहाँ पे अपने पास ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है, ये आप लोगों के LP प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये आप लोगों के पास प्रेजेंट है। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ये अपने पास स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसमें क्या अपने पास कैसे कैसे क्या बनता है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग का, तो हम जैसे ही हम करते हैं इसमें तो आप लोगों के पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे जैसे ही बनाते हैं थर्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगों का है, हम क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि जो कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं उसमें अपने पास क्या होता है, CO ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये CO ग्रुप अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड में भी प्रेजेंट है, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो देता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल मैंने आप लोगों को बताया, तो यहाँ पे जैसे ही हमारे पास कार्बन की वैलेंसी कम हो जाती है तो ये वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाते हैं। इस कारण से क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है और ये जो OH है आप लोगों के पास वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो CO ग्रुप है अपने पास वो नॉर्मली CO ग्रुप ना रहकर यहाँ पे किस में चेंज हो जाता है, ओनली फॉर CO आप लोगों के पास सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। तो ये वाला पार्ट है कि कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है वो आप लोगों के पास, इसको हम बोलते हैं ये जो शो करता है कार्बोनिल कंपाउंड के आप लोगों के पास, इसमें होता है स्यूडो कार्बोनिल कंपाउंड, इसे हम बोलते हैं स्यूडो कार्बोनिल कंपाउंड, स्यूडो कार्बोनिल ग्रुप। ये आप लोगों के पास होता है, इसको बोलते हैं छद्म कार्बोनिल समूह, यानी कि दिखता है जैसा ये आप लोगों के पास बिहेवियर शो नहीं करता है। तो ये पार्ट है स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग में कि यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन ने रिएक्शन दी वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड शो कर सकता है, नहीं ये वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों के पास ऑक्सीजन जो हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप के बॉन्ड है, यानी कि हाइड्रोक्सिल जो आप लोगों के पास प्रेजेंट है उसमें क्या है आप लोगों के पास, वो नॉर्मली हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन की जो LP होती है वो कार्बन की तरफ मूव कर जाती है, कार्बन की तरफ मूव करने के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो अपने पास कार्बोनिल जो आप लोगों के पास ग्रुप होता है वो कार्बोनिल ग्रुप आप लोगों के पास प्रेजेंट नहीं, मतलब डबल बॉन्ड वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, वहाँ पे क्या हो जाता है, सिंगल बॉन्ड। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको हम बोलते हैं छद्म कार्बोनिल समूह। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जैसे कार्बोनिल कंपाउंड अपने पास रिएक्शन दे रहा था वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन शो नहीं करेगा। ये है इसकी स्ट्रक्चर आप लोगों के पास। इसके बाद हम देखते हैं इसके अपने पास जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो कैसे शो होती है।
आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पार्ट बता देती हूँ उस पर क्या क्या होता है। जैसे अपने पास ये वाली चीज़ है तो हम क्या करेंगे, अब इसकी केमिकल रिएक्शन शो करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया केमिकल रिएक्शन में 2 टाइप की अपने पास मैक्सिमम रिएक्शंस होती है। एक तो होती है इलेक्ट्रोफिलिक और एक होती है न्यूक्लियोफिलिक। तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो आप लोग हमारे पास क्या होगा, ये एसिडिक बिहेवियर तो शो करेगा ही। क्यों? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ये हाइड्रोजन जो होगा वो H+ की फॉर्म में इजी वे में रिमूव हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों के पास ये जो OH बन के जो इलेक्ट्रॉन है अपने पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ मूव कर जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। जैसे ही मूव करेंगे तो यहाँ नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अल्कोहल की तरह क्या शो करता है, एसिडिक बिहेवियर शो करता है, अम्लीय प्रकृति देता है। यानी कि हम जैसे इसको सोडियम के साथ या फिर किसी भी मेटल के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो अपने पास क्या होगी, यहाँ से H2 गैस रिमूव हो सकती है और जो मेटल होता है उसके पास डायरेक्टली अटैच शो हो सकता है। तो एसिडिक बिहेवियर ये शो कर देगा क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन की, कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस देगा। तो जैसे ही हमारे पास मेन जो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप है और 2 अपने पास एक है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये दोनों टाइप से केमिकल रिएक्शंस देगा, कार्बोनिल ग्रुप में भी अपने पास होगी और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में भी अपने पास रिएक्शन होगी। तो जैसे ही हम देखते हैं यहाँ पे ये वाले जो इलेक्ट्रॉनों का मूव हमने यहाँ किया तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। तो हम जैसे किसी भी न्यूक्लियोफिलिक के साथ, यानी कि क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक के साथ रिएक्शन शो करेगा। अगर हम क्या करवाएं, इसकी किसी भी न्यूक्लियोफिलिक के साथ रिएक्शंस करवाएं जिसके ऊपर क्या हो, इसके पास या तो Lp प्रेजेंट हो या फिर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, तो उसके साथ जैसे ही रिएक्शंस करवाएंगे अपने पास तो वो कार्बन पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाएगा। यानी कि कहाँ पे होगी रिएक्शंस में, इस कार्बन के साथ अपने पास रिएक्शंस होगी। तो ये वाला पार्ट है कि ये जो इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास रिएक्शंस देगा वो कौन से देगा, न्यूक्लियोफिलिक। आप लोगों के पास जो रिएक्शंस है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होगा वो इंपॉर्टेंट देगा। कार्बोनिल ग्रुप भी अपने पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस दे रहा था। इसके बाद हम हमारे पास जो बचेगा इसकी जो आप लोगों के पास है स्ट्रक्चर बॉन्डिंग हमने देखी कौन कौन सी रिएक्शंस दे सकता है। इसके अलावा हमारे पास बनते हैं इसकी मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन में हम देखते हैं कि कौन कौन सी विधियां इसकी बनाने की होती है। इसके बाद हमारे पास बचेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या होगा कि कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज शो कर सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को एक फिजिकल प्रॉपर्टीज तो इसकी बता दी कि ये क्या करता है, अम्लीय प्रकृति शो करता है। इसके अलावा ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाएगा। जब मैंने आप लोगों को अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को वहाँ एग्जाम्पल दिया था इसका, इस जो आप लोगों को 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताई थी। उसमें तो अपने पास एक था इंटरमोलिकुलर और एक था इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिकुलर या फिर इंट्रामोलिकुलर इसमें कौन सा टाइप की होगी अपने पास, हमारे पास इंटरमोलिकुलर यानी कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हम लेंगे और उसके बीच हमारे पास बनेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसे हम शो करते हैं यहाँ पे। ये क्या है, OH ये अपने पास है, ये आप लोगों के पास है ऑक्सीजन। यहाँ पे जैसे ही हम शो करते हैं ये ऑक्सीजन, ये आप लोगों के पास है ऑक्सीजन और नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास होगा कि हमारे पास ये वाला इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के और ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि इन दोनों के बीच 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हम लेंगे और दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों के पास जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होगा हमारे पास 2 मोल यूज में लेंगे, 2 मोल के बीच हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।